Hello everyone, this is Deepa, your physics tutor. As you know, we started the 63 important question series. Let me start with another question, another important question that must come in your exam, that is the Ohm's law और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. अगर सपोज करो उन्होंने बोला कि ड्राइव द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ आप ऑलरेडी एक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. दैट इज द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. यस और नो. यहाँ पर सेम चीज वही है, कोई चीज नई नहीं है. बट वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस in terms of the Vd. What was Vd? That was the drift velocity. हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है. किसकी टर्म में फाइंड करना है हमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में. तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो करंट को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है, उसका अपोज करता है. क्लियर हो गया? अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर बट उसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये उसका क्या करेगा? अपोज. दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टेंस टर्म है ये हमें ओम्स लॉ ने दी थी. किसने दी थी? ओम्स लॉ ने. जब उन्होंने ओम नाम के साइंटिस्ट ने हमें कहा था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के. कभी भी किसी भी आइडियल इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में जितनी वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं कभी भी उतना करंट इंक्रीज नहीं करता. क्लियर है? तो वहां पर टर्म आती है रेजिस्टेंस की, अपोज करने की. क्योंकि अगर आइडियली जितना करंट इंक्रीज, जितनी वोल्टेज इंक्रीज करे, अगर उतना करंट इंक्रीज करेगा तो सब अप्लायंसेज है, ठीक है, सब हमारे पास डिवाइसेस है, दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड. वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्योंकि उनको इतनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो हमने क्या करा, इसे कैसे समझेंगे? हमने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे ही आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे. कहाँ पर? एक सिंगल डायरेक्शन में, और फ्लो करने लग जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसके कारण इनकी वजह से सर्किट में क्या आ जाएगा? करंट. क्या आ जाएगा? करंट. क्लियर हो गया? अब हमें पता है ओम्स लॉ ने क्या कहा था? V इज इक्वल्स टू आई आर. अब हमें तो रेजिस्टेंस लेना है हमें यहाँ पर, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास? V बाई आई. अब हमें एक रिलेशन पता है, बड़ा फेमस रिलेशन था, कल ही किया था, आई होप आपको याद होगा. I इज इक्वल्स टू वी ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अक्सर ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि करंट किसके इक्वल होती है? वी ना. करंट किसके इक्वल होता है बेटा? वी ना. क्लियर हो गई इतनी बार? तो आई किसके इक्वल है? वी डी ई एन हो गया. अब Vd हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमें पता है ऑलरेडी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई वी बाई एम एल इंटू टाउ. क्या होता है? अगेन रिपीट करो, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ. तो ये जो Vd की वैल्यू है इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो. द वैल्यू ऑफ Vd पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. इस इक्वेशन में Vd की वैल्यू पुट करेंगे, आई एज इट इज रहेगा. Vd की जगह क्या पुट करेंगे? ई वी बाई एम एल, टाउ एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखे हैं? ई एन ए. ये एज इट इज रखेंगे हम इसे. क्लियर हो गया? अब हमें क्या चाहिए? आर चाहिए. वो कैसे आएगा? V बाय आई. तो हमने क्या करा? ये जो V है हमारे पास, इसको हमने यहाँ एज इट इज रखा. आई हमारे पास क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. और ये वाली जो टर्म थी ये v के साथ हमें रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? v बाय आई. तो m इंटू एल मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, बट यहाँ कैसे थे? डिवाइड में. तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ के क्या हो गए? मल्टीप्लाई. और ये सब मल्टीप्लाई है v के साथ, यहाँ के क्या हो गए? डिवाइड. क्लियर हो गया? अब एक चीज बड़े ध्यान से समझो कि हमारे पास v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो r क्या हो जाएगा? v बाई आई. यस और नो?
तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया r। अब अगर हम m की बात करें, m क्या हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास कंडक्टर है इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होगा मास, क्या होगा मास, दैट इज अ कांस्टेंट। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। फिर आ रहा है E इज व्हाट, दैट इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी फिक्स है। दैट मीन्स अगर हम टाउ की बात करें, टाउ इज व्हाट, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, जैसे ही हम इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, दे एक्वायर सम एनर्जी फ्रॉम दैट, वहां से इनको कुछ एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करते हैं मूव करते हैं। पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट दे विल गेट मोर एनर्जेटिक एज कंपेयर टू बिफोर, यस और नो, बिफोर कनेक्टेड विद द बैटरी। तो ये क्या करेंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने के बीच में जो ये गैप है उसमें कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा, जब तक नहीं टकराए, दैट टाइम इज नोन एज द टाउ। दैट इज नॉट अ टाउ, टाउ नहीं कहना, दैट इज द टाउ। क्लियर हो गया, टाउ इज बट रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स अंटिल दे आर नॉट कोलाइड विद ईच अदर, जब तक वो कोलाइड नहीं कर रहे, ठीक है, वो जो टाइम है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज ऑल्सो अ फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, yes or no? n is what, number of electrons. Suppose if you consider a conductor of particular material, that will be, that contains the number of free electrons, but that will be fixed, yes or no, because it will not generated according और विद द टाइम, टाइम के साथ साथ जनरेट नहीं होंगे। क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में है वो क्या रहेंगे सेम। तो ये भी फिक्स, अगर m भी फिक्स है, e स्क्वायर भी फिक्स है, टाउ भी फिक्स है, n भी फिक्स है, वी से अनदर कांस्टेंट क्वांटिटी व्हाट इज द रो, दैट इज द रो। तो रो हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टिविटी होती है पर्टिकुलर कंडक्टर की, जो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड करती है। तो हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, रो इनटू में एल एज इट इज। एल कभी फिक्स नहीं रह सकता, बिकॉज जैसे जैसे आप कंडक्टर चेंज करेंगे तो जो एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट विल आल्सो चेंज, जो हमारे पास एरिया है वो भी क्या हो जाएगा चेंज। तो हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर हो गया। और रो की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो क्या आ गई, m अपॉन ई स्क्वायर टाउ n। क्लियर हो गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छे से समझना ध्यान से एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।